हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2024 अप्रैल का ये प्रॉब्लम है जो करने वाले हैं। ये है प्रॉब्लम तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री का, बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसमें कंप्लीटली हम लोग क्वाड्रेटिक का यूज करने वाले हैं। अच्छा प्रॉब्लम है, एनईटी टाइप का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, कह रहा है लेट एस एक सेट आपको डिफाइन किया गया है कैसे कि साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा सच दैट, इस तरह से है कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा इंटू एक्स प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो इक्वेशन आपको दी गई है अंदर, है ना, एक्स में जो क्वाड्रेटिक बनाई गई है इसके पास में रियल रूट्स मिलते हैं इफ अल्फा एंड बीटा बी द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ये जो अल्फा है और जो बीटा है, बी द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी कि अल्फा स्मॉलेस्ट और बीटा जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट्स है ऑफ द सेट एस। भाई इस सेट एस ये जो आपको डिफाइन किया गया है, यहां पर जो लिखा गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहां पर जो आपको साइन स्क्वायर 2 थीटा के जो एलिमेंट मिलेंगे आपको, वो आपको यहां से मिलेंगे। और कैसे कि ये जो इक्वेशन है ना, इसके पास में रियल रूट्स होंगे। उन रियल रूट्स के लिए जो वैल्यू आएंगी वो आपको इस सेट के एलिमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। अब उस सेट में जब ये देखा जाएगा कि सबसे बड़ी और छोटी वैल्यू क्या है, वो उसने कह रखा है कि अल्फा एंड बीटा, हम लोग फाइंड करेंगे उसको। तब आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना इक्वल्स। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेट दे रखा है, क्या दे रखा है अपने को, एस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा सच दैट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा एक्स प्लस साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है। और ये जो इक्वेशन है ना, इसके पास में रियल रूट्स हैं, तो उन सब के लिए जो थीटा मिलता चला जाएगा हमको, और उस थीटा से जो वैल्यू हमको मिलेगी उससे साइन स्क्वायर 2 थीटा मिलता रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो मेन काम हमको जो करना है वो इस पे करना है ना। ये जो क्वाड्रेटिक आपको दिख रही है और इसके पास में रियल रूट्स हैं, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है एक्स में, और हमको मालूम है अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके रियल रूट्स कब मिलते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ध्यान दीजिएगा इसी। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, यहां से अगर मैं देखूं तो हमारा स्मॉल ए यानी कि ए ये हो जाएगा, बी का रोल अपना ये करेगा और सी का रोल ये प्ले करेगा। ठीक है, तो यहां से मैं एग्जैक्टली यही रखता हूं, यहां पर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ए सी कितना है अपने पास में, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है, ये है। और ये पूरी वैल्यू कैसी होने वाली, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाली है अपनी। इतनी बात क्लियर है। यहां पर अगर मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये जो आपको साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा गिवन है, और ये जो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहां से मैं निकालता हूं, यहां से साइन की पावर 4 थीटा पहले निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, कॉस की पावर 4 थीटा, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, इंटू बी कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट कितना,
यहां से क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यहां पर ध्यान से देखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। इसमें करेंगे क्या अपन, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा 4/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस ये, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहां से क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, आपकी वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली मैं इसको भी निकाल के रख लेता हूं, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा कितना आ जाएगा यहां से, प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू। अच्छा, यहां से मैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाने की कोशिश करूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन की पावर, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस कॉस 4 थीटा, और माइनस का होता है ए बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपसे। ये तो 1 हो जाएगा आपका, और 1 इंटू कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी, ये रही 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसका इस्तेमाल करेंगे इधर पर, कितनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। नाउ माइनस इधर पे कितना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, ध्यान से देखिएगा, 0.2 अगर मैं इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, करेक्ट। और यहां से बचेगा आपका डिनोमिनेटर में 4 ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा ना। अब ये जो लिखा हुआ आपका साइन 2 थीटा ही तो लिखा हुआ है ना, फिर से वही आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4, इधर पर 2 आपका रह गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 1 माइनस 4 कैल्शियम ले लेंगे, माइनस वैसे कॉमन ले लिया आपने, तो यहां बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और यहां से आपका साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये वैल्यू आ गई किसकी, ये वैल्यू आई है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो यहां से 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा पर 4, और यहां से साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कितना आ गया अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए यहां से। इसके बाद अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, काफी काम अभी इसमें करना बाकी है, तो मैं इस पोर्शन को मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ इन वैल्यू को पिक कर रहा हूं, और ये वैल्यू निकली कैसे है वो मैंने बता दिया यहां पर। अब मैं डायरेक्ट इन वैल्यू को यहां पर यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इरेज कर देता हूं ये वाला पोर्शन, तो बचेगा क्या अपने पास में, यहां से जो बचेगा अपना ये साइन स्क्वायर 2 थीटा और माइनस 4, यहां से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, एंड इस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैं इस चीज को कर देता हूं इरेज। ठीक है, ये कर दिया ना, इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4। ठीक है, काम कर लेते हैं यहां से, ठीक है, हाँ 4 एलसीएम ले लीजिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 मैं इस पूरे से एलसीएम, इससे एलसीएम ले रहा हूं, तो 4 और ये बच जाएगा आपका
2, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से 4 आपका कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर 2 थीटा और इस 2 को आप बचाए रखिए यहाँ पर 1/2 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2 4 जा 8, ये आ जाएगा माइनस का 6 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस, यहां से हो जाएगा 3 एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका 2 बच रहा है, ठीक है। 2 एलसीएम लेकर के इधर भेज दिए और वो 2 चला जाएगा आपका उस साइड, हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 8 एंड यहां से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो तो कर लीजिए, और ये है माइनस का 6 साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड दिस इज माइनस 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। तो ये तो आपके ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बिकम माइनस 10 साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये अंदर जाएगा तो प्लस का कर देगा इसको, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 10 साइन स्क्वायर 2 थीटा, करेक्ट। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहां से। नाउ 10 प्लस 2 अगेन कितना हो जाएगा, ये 12 साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड माइनस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सिंप्लीफाई होकर के अपना इतना आ गया 12 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें करना क्या है अपने को, यहां से क्या करते हैं अपन, इसको मैं पॉजिटिव बना लेता हूं, है ना। अगर आप यहां पर अभी ध्यान से देखें तो ये जो 12 साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अच्छा, मैं इस साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह थोड़ा देर के लिए x मान लेता हूं, तो क्या बन जाएगा यहां से 12x माइनस 3x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर इतनी बात। अब ये क्या क्वाड्रेटिक नहीं लिखी हुई, मैंने x की जगह जो है ना, मैंने ये पुट किया x की जगह, ध्यान रखिएगा इस चीज को। x जो है अपना वो साइन स्क्वायर 2 थीटा ले लिया मैंने यहां पर थोड़ा देर के लिए, ये बन गई क्वाड्रेटिक। अभी इसको पॉजिटिव बना लेता हूं मैं, अच्छा यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वो लगा लेते हैं, ठीक है। इसको मैं बना लेता हूं पॉजिटिव, तो माइनस से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या बन जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 12x, थोड़ा सा अरेंज कर लिया मैंने इसको, प्लस का 8 एंड लेस देन इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है यहाँ से। अभी ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना अपने को आता है, श्रीधराचार्य का यूज कर सकते हैं हम लोग। x तो माइनस बी, तो ये प्लस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी कौन है अपना, ये 12, बी स्क्वायर यानी 144 माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 2a 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, x की जगह मैं अगेन से साइन स्क्वायर 2 थीटा रख देता हूं, वैल्यू तो इसी की निकालनी है ना, मेन तो अपना यही है, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, सॉल्व कीजिए यहां से 144 और ये कितना आ जाएगा 4 थीटा 12 8 जा 96, 96 यहां से आ जाएगा 4 एंड 440 48, ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका 48। ये जब सारा कुछ करेंगे आप तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपॉन में क्या चल रहा है आपका 6 चल रहा है ना। 12 प्लस माइनस 48 को आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 48 को कन्वर्ट करके 4 4 16 इंटू 3 48, तो 4√3, राइट, अपॉन में 6। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका, डिवाइड कर देता हूं तो मैं आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, 2 2 4 2 3 6 √3 तो आ जाएगा 2 अपॉन √3,
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ± 2/√3। ठीक है, सारा खेल अब यहीं से स्टार्ट होगा, काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं इस पोर्शन को हटा देता हूं। ठीक है, इस पोर्शन से हमने जो वैल्यू निकाली थी वो अपने निकाल के रख ली है, तो अभी ये अपने काम का नहीं रह गया, तो मैं ये वाला पोर्शन आपको हटा देता हूं। ठीक है, जो काम का नहीं है वो हटा दिया यहां से। अभी यहां से साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो वैल्यू आई है उस पर ध्यान देते हैं, कितनी आई है, 2 ± 2/√3। ठीक है, अब जो इसमें कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी और कौन सी रिजेक्ट होगी, भाई यहां पर दो वैल्यू दिख रही है अपने पास में, एक तो 2 + 2/√3 है ना, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये कुछ भी आए यहां पर, ये वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ तो आएगा यहां से, तो यहां से ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होने वाली है, और ग्रेटर देन 2 होने वाली है, इतना तो क्लियर है, वैल्यू ग्रेटर देन 2 होने वाली है। इसके बाद में जो सेकेंड वैल्यू है अपने पास में साइन स्क्वायर 2 थीटा की, वो अपने पास में बच रही है 2 − 2√3। ठीक है, 2/1.732 √3 की अगर वैल्यू देखूं मैं, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो होगी, ग्रेटर देन 0 होगी और 1 से कम होगी जब इसको डिवाइड करोगे आप। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, और उसको 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। ये वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है बट 1 से छोटी आ रही है, इतना तो क्लियर है। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट रिजेक्ट होती दिख रही क्योंकि ग्रेटर देन 2 है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो साइन स्क्वायर 2 थीटा है, साइन जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से +1, बट जैसे ही आपने स्क्वायर कर दिया तो 0 से 1 पे चला जाता है। तो जो साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा ना, साइन स्क्वायर 2 थीटा, वो कहां लाई करेगा, वो आपका बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, हाँ या ना भाई। साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो वही वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में ही रहने वाली है। ठीक है, नेगेटिव पोर्शन इसलिए कवर हो गया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था, जिसको 0 के 1 के बीच में रहने वाली है, इससे एक्सीड तो करेगी नहीं, तो ये तो देखते ही रिजेक्ट हो जाती है, ये वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। बचा ये वाला पोर्शन अपने पास। ठीक है, यहां से साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2 − 2√3। नाउ यहां से अपने को एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, यहां लगी हुई है इनइक्वलिटी। क्या लगी हुई है, इनइक्वलिटी लगी हुई, और अपने पास में दो वैल्यू आई। इसको इस तरह की इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड का यूज कर लेते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहाँ पर एक लाइन मैंने छोटी सी बनाई यहाँ पर, उससे होगा क्या, इन दोनों वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस नंबर लाइन पे, तो ये इससे ये पहले आएगी, यहां कहीं आएगी 2 − 2√3, 2/√3, और ये समथिंग यहां कहीं आएगी 2 + 2√3, 1 यहां कहीं आएगा आपका और 0 यहां कहीं होगा आपका। ठीक है, बिल्कुल बात सही है भाई। अच्छा, इक्वलिटी लगी हुई मतलब इनके एंड पॉइंट लिए जा सकते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन दे रहा था अपने को, ये दे रहा था। ठीक है, ये वैल्यू हम ले नहीं सकते, एक्सेप्टेबल नहीं है। और साइन स्क्वायर 2 थीटा कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से 1 के बीच में सिर्फ, वो ये रहा अपना 0 से 1 के बीच में। अच्छा, ये कह रहा है यहां पर लेस देन और इक्वल टू चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू इन दोनों वैल्यू के लिए है प्लस माइनस प्लस, तो आपको निगेटिव वाली, यानी कि जो भी वैल्यू मिलनी है इस बीच में मिलनी है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका, और 0 से 1 के बीच में अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, मतलब अगर कॉमन हिस्सा जो देखेंगे आप वो ये है आपका कॉमन हिस्सा, कौन सा, 2 − 2√3 का, और कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, क्योंकि जो 0 से 2 − 2√3 का है वो आप ले नहीं सकते ना, क्योंकि वो ये नहीं अलाउ कर रहा। जो साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो वैल्यू मिली है वो ये मिली है 2 + 2√3 एंड 2 − 2√3, ये वैल्यू मिली है। इसके बीच की वैल्यू आप ले सकते हैं, इसके बीच की वैल्यू में आपको 0 से 1 तक जाते समय सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन आपको अलाउ होगा, 2 − 2/√3 से 1 के बीच में, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो जो आपका जो वैल्यू डिसाइड हो रहा है साइन स्क्वायर 2 थीटा का, वो कौन सा एक्सेप्टेबल है, 2 − 2√3 से जो वैल्यू एक्सेप्ट होगी, कॉमा 1। ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा,
इस चीज को दिमाग में रखिए, ठीक है। यहां से ये आपकी वैल्यू आएगी, तो मतलब अपना आंसर आ गया। जो साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो वैल्यू आएंगी ना वो कौन सी है, वो ये है, ठीक है। अब यहां से आप ये जो होगी ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी और ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहां से एक चीज निकल के आ गई अपने पास में, जो मेन था आपको अल्फा और बीटा चाहिए था, तो यहां से जो मिनिमम है 2 - 2√3, तो अल्फा कितना हो गया भाई आपके पास में 2 - 2/√3, ठीक है। और बीटा कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब आ जाइए इस पे, इसको चाहिए अल्फा -2 का होल स्क्वायर, तो पहले अल्फा -2 निकाल के रख लीजिए। तो अल्फा -2 करेंगे तो 2 - 2/√3, -2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका कर दो स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 4/3, बिल्कुल क्लियर। बीटा इक्वल टू 1 है आपका, यहां पर बीटा -1 है, तो बीटा -1 का होल स्क्वायर तो 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। और यहां वैल्यू चाहिए आपको 3, इसकी वैल्यू अल्फा -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4/3 प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर दैट इज 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 3 × 4/3 एंड दैट इज 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में काफी काम करना था भाई आपको, टेक्नोमेट्रिकल तो दे रखा था उसने, मेन काम इसमें जो निभाया है ना, रोल प्ले किया, वो क्वाड्रेटिक ने किया, ठीक है। जो सावधानी आपको लास्ट में रखनी थी वो यही थी, थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना था, ठीक है। अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो पूरी मेहनत आपकी सफल हो जाएगी, अदरवाइज यहां पर आपने सब तो किया और यहां गड़बड़ कर गए तो फिर मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।